Chief Minister Nayab Singh Saini today greeted former Chief Minister and Lok Sabha candidate from Karnal Manohar Lal on his 70th birthday. On this occasion, Saini fed him lattus and wished him good health. He said Manohar Lal Khattar not only coined the slogan of Haryana Ek Haryanvi Ek but also worked on it. He carried out uniform development works in the entire state without discrimination. The Chief Minister said that the people of the state will continue to get the benefit of the developmental schemes made under the leadership of Manohar Lal for a long time. The two leaders met at the Karn Kamal office. Manohar Lal has turned 70. Manohar Lal paid obeisance at Teka Shiv Temple, bowed his hat at the Gurudwara. The Chief Minister also paid tribute to the soldiers who were martyred in the terrorist attack in Jammu and Kashmir during the day. He also said that the army will give them a befitting reply. Further, the Chief Minister said that people were exploited in the Congress government. People remember that the Modi government has done a lot of work for the public and the public is happy. He said that the public is with them because they have worked in the interests of the people. The Chief Minister continued that a double-engine government in collaboration with Haryana has started many schemes for the people and slammed the Congress for discrimination and slip spending. आज आदरणीय मनोहर लाल जी का जन्मदिन है। एक ऐसे संत के रूप में उनका जीवन जो समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित है। आज उनके जन्मदिवस के अवसर के ऊपर मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और उनकी जो कुशल सोच थी, हरियाणा के अंदर जिस प्रकार का काम उन्होंने किया, हरियाणा एक हरियाणवी एक, ये खाली शब्द नहीं था। इसके पीछे हरियाणा का समान रूप से विकास, हरियाणा का समान रूप से सम्मान, हरियाणा का समान रूप से आगे बढ़ाना, उनकी सोच ये दर्शाती है। और आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार की नीतियां योजनाएं बनी है, उनके नेतृत्व में हरियाणा में लंबे समय तक लोगों को उसका लाभ मिलेगा। बिना भेदभाव के पहली बार अगर किसी मुख्यमंत्री ने काम किया है तो मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के वो काम किया है। इसका लंबे समय तक हरियाणा के लोगों को लाभ मिलने वाला है। मैं आज आदरणीय मनोहर लाल जी का जन्मदिन है, उनके उत्तम स्वस्थ है, वो दीर्घायु हों और इसी प्रकार से राष्ट्र की सेवा वो करते रहें जिसका लाभ आम जन को मिले। देखिए, क्योंकि पाकिस्तान बखड़ा चुका है और आज उसको ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आतंकवाद के ऊपर मजबूत प्रहार किया गया है और उसको दबाया गया है, उसकी इस प्रकार की घटनाएं उसकी बौखलाहट का ये परिणाम है। परंतु आतंकवाद से किसी भी स्थिति में वो नरम रुख नहीं रहेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारे सेना के नौजवान करेंगे। और दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार की वो घटनाएं को अंजाम दे करके वो किसी प्रकार का भी वो भय का वातावरण पैदा नहीं कर सकता, उसको अपने मुंह की खानी पड़ेगी। पहली बार है कि हमारी सरकार गांव गांव जा करके, वार्ड वार्ड जा करके विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जिस प्रकार से गरीब व्यक्ति तक पहुंची है और हमारी सरकार की जो डिलीवरी है वो अंतिम व्यक्ति तक, उसके घर तक पहुंचाने का जो सिस्टम बना है, उसका एक बड़ा लाभ आम जन को मिल रहा है। उनको घर बैठे ही लाभ मिल रहा है, चाहे आयुष्मान कार्ड हो और चाहे उनको बीपीएल कार्ड हो, चाहे उनका फैमिली आईडी हो और चाहे उनकी पेंशन बनने की बात हो, चाहे नए बीपीएल कार्ड बनने की बात हो। इस प्रकार की जो योजनाओं का लाभ डायरेक्ट मिला है और लोग इस बात से संतुष्ट हैं। एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस में है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर दो गुट बने हुए हैं और दोनों गुट एक मंच के ऊपर नहीं बैठ सकते, और जब वो नहीं बैठते तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में कांग्रेस है। कांग्रेस कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस का सिर्फ एक चेहरे हैं 5-10, बाकी नीचे जमीन
पैरों तले नहीं है और जमीन खाली हो चुकी है। और आने वाले चुनाव के अंदर आप देखना कि जमानत भी बचनी कांग्रेस के प्रत्याशियों की बड़ी मुश्किल होगा। और कई प्रत्याशी तो जब नीचे घूम रहे हैं उनको दिख रहा है कि जमीन के ऊपर कुछ बचा नहीं, क्योंकि उन्होंने गरीब व्यक्ति का शोषण किया, आम व्यक्ति को लाइन में खड़ा करके रखा। इस प्रकार का इनकी सरकार के अंदर शोषण लोगों का होता था, लोग उससे भूले नहीं है। और उसका परिणाम है कि आने वाले 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे 10 की 10 लोकसभा की सीटें और करनाल की 11वीं लोक विधानसभा की सीट 11 कमल के फूल खिल करके 10 नरेंद्र मोदी जी और 1 चंडीगढ़ में भेजने का काम करेंगे। ये लोगों की जो सोच है कि सरकार ने लोगों के हित के अंदर काम किए हैं, गरीब की मजबूती के लिए काम किया है, किसान के हित में काम किया है, महिला और युवा के हित में ये सरकार ने काम किए हैं। और उसका परिणाम है कि लोगों में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन सरकार के प्रति एक पॉजिटिव माहौल है और आने वाले समय के अंदर बड़े मैंडेट